तो रूस यूक्रेन जंग पर एक बड़ा अपडेट आपके लिए है और वो अपडेट भारत से जुड़ा हुआ है। रूस के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। 40 मिनट तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से ये कहा कि शांति के लिए असंभव मदद करने के लिए भारत तैयार है। तो बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के बीच जंग जिसमें भारत को जानकारी दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव और भारत ने कहा कि शांति के लिए भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। और थोड़ी देर पहले याद कीजिए इमरान खान क्या कह रहे थे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को इंडिया ने फॉलो किया है जिससे कि डिविडेंड्स भारत को मिले हैं, भारत को उसका फायदा हुआ है और आप इसे जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत के कद से भी जोड़कर देख सकते हैं। अब देश हित में बात करेंगे यूक्रेन वॉर के समाधान में बढ़ रही भारत की भूमिका से जुड़े डिटेल्स की। तो आप ये देख रहे हैं रशिया हो, अमेरिका हो और सारी महाशक्तियां, चाहे वो यूरोपियन पावर्स हो, हर कोई भारत की तरफ इस वक्त देख रहा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि रूस के विदेश मंत्री, जिनसे जुड़ी बड़ी जानकारी हमने आपको दी, सर्गेई लैवरोव, भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, उनकी भारत के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई और उन्होंने ये साफ किया रूस के विदेश मंत्री ने कि रूस पूरे विवाद में भारत की मध्यस्थता के लिए तैयार है। वहीं भारत ने भी रूस के साथ तेल और हथियार सौदों में किसी भी तरह के दबाव को दरकिनार करते हुए देश हित को सबसे ऊपर रखने का फैसला किया है। एक तरफ यूक्रेन में लगी जंग की आग में लोगों की जिंदगियां स्वाहा हो रही हैं। रूस का हमला थम नहीं रहा। धमाकों से यूक्रेन बेहाल है। यूक्रेन के शहर सुलग रहे हैं। लगातार रूस के हमलों से बेहाल यूक्रेन ने भी लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए पहली बार रूस के शहर बेलागोरोद पर एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक का निशाना बना है रूस का तेल डिपो। जिसमें लगी आग रूस के गुस्से की आग को भी भड़का सकती है। अब इस एयर स्ट्राइक के यूक्रेन को क्या परिणाम भुगतने होंगे, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन पहले समझिए यूक्रेन में हो रहे धमाकों से कैसे दुनिया में उथल पुथल मची है और कीव में मचे घमासान के बीच किस तरह दिल्ली कूटनीति का केंद्र बना हुआ है। और यूक्रेन वॉर के बीच दुनिया की महाशक्तियां क्यों भारत को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद यूक्रेन वॉर के नंबर 2 शिल्पकार माने जा रहे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने भारत के दौरे पर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। फिर लैवरोव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। इस दौरान लैवरोव ने बता दिया रूस के लिए भारत की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है और रूस को अपने सदाबहार दोस्त भारत पर कितना भरोसा है। लैवरोव के इस बयान को बेहद ध्यान से सुनिएगा। У меня такая уверенность есть, безусловно, потому что это партнерство, оно не зависит от каких-то конъюнктурных соображений, тем более оно не зависит от... ये अपने दोस्त भारत पर रूस का भरोसा है, लेकिन अपने इस बयान में लैवरोव जिस अमेरिकी दबाव की बात कर रहे हैं, पहले अब उसे भी समझिए। किस तरह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की यात्रा से पहले बाइडेन ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने दूत को भारत भेजा, जो भारत को धमका सके और यूक्रेन वॉर के दौरान भारत को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक सके जिससे रूस को सीधा फायदा हो। ये है अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह, जो लैवरोव से पहले भारत पहुंचे थे, जिन्होंने सर्गेई लैवरोव की विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के पहले ही भारत को धमकाने की कोशिश की। भारत को धमकाने के दौरान दलीप सिंह ने चीन का भी नाम लिया, भारत और रूस के बीच हो रहे तेल समझौते का भी जिक्र किया और रूस भारत के रक्षा संबंधों का विकल्प बनने की कोशिश भी की। दलीप सिंह ने भारत को रूस की दोस्ती के साइड इफेक्ट्स बताते हुए चीन और रूस की दोस्ती की याद दिलाई। इशारा चीन और अमेरिका की अदावत पर भी था। दलीप सिंह ने कहा, चीन अगर एलएसी का उल्लंघन करेगा तो रूस उसे बचाने नहीं आएगा। रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन चुका है।
भारत रूस तेल डील पर निशाना साधते हुए दलीप सिंह ने कहा कि भारत रूस पर ऊर्जा निर्भरता को कम करे और डॉलर का विकल्प अमेरिका को मंजूर नहीं है। इशारा तेल के बदले रूस को रूबल में पेमेंट देने के विकल्प पर था। इसके अलावा दलीप सिंह ने यह भी कहा कि जो भी देश अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करेगा उसे इसका अंजाम भी भुगतना होगा। अब अमेरिका की धमकियों पर भारत की चिंताओं और समाधान को भी समझिए। ये बात सच है कि रूस और चीन के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। भारत आने से पहले रूस के विदेश मंत्री चीन भी गए थे। इस यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय का ये बयान भी बहुत कुछ साफ करता है। 把谈判的大方向相向而行，就政治解决方案形成共识，避免局势进一步升级，早日恢复和平。现在啊，如果再纠缠于这个问题的话呢，就是。 लेकिन यहाँ पर अमेरिका को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन की नाराजगी और मना करने के बावजूद रूस ने भारत को S-400 की आपूर्ति की थी। दूसरी बात, अगर रूस भारत की मदद के लिए नहीं आएगा तो अमेरिका भी चीन के खिलाफ भारत की सीधी मदद नहीं करेगा। यूक्रेन मामले में अमेरिका की नीति दुनिया के सामने है। हथियारों की बात करें तो भारत अपने काम के हथियार रूस से भी खरीदता है, अमेरिका से भी लेता है और दुनिया के दूसरे देशों के विकल्प भी खुले हैं। और रही बात चीन की, तो चीन से भारत किसी देश की मदद से नहीं टकराएगा। अपनी ताकत के बल पर भारत अपनी जमीन की रक्षा करने की हैसियत रखता है। जब यूरोप के देश रूस से तेल खरीद सकते हैं, गैस खरीद सकते हैं, कोयला खरीद रहे हैं 40%, राइट, तो हम क्यों नहीं कुछ अपने ऑनगोइंग हमारे जो रिश्ते हैं रशिया से, हम भी उन चीजों में ऑनगोइंग रहे जैसे यूरोप रह रहा है। चलिए बात करते हैं भारत और रूस तेल डील की। तो जब रूस के तेल और गैस के आयात पर अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंध लगाए, तेल के बढ़ते दामों के बीच भारत के लिए भी ये ऑफर काफी अच्छा था। अब सवाल उठता है, इससे अमेरिका को क्या परेशानी है? रूस से भारत को सस्ता तेल मिलेगा, अमेरिका को इससे कोई भी परेशानी नहीं है। भारत रूस से पिछले साल से काफी ज्यादा तेल खरीद सकता है। यहाँ पर अमेरिका को परेशानी है। अमेरिका चाहता है भारत रूस से अधिक मात्रा में तेल ना खरीदे। इसके अलावा रूस के साथ भारत की रूबल में पेमेंट पर चर्चा चल रही है। अमेरिका को यहाँ भी परेशानी है। अमेरिका चाहता है डॉलर के विकल्प के रूप में रूबल ना खड़ा हो। हालांकि भारत को रूस से मिल रहे सस्ते तेल का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बचाव किया और अमेरिका को आईना भी दिखा दिया, क्योंकि यूक्रेन वॉर के दौरान यूरोपीय देशों ने रूस से ज्यादा तेल खरीदा। When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. वहीं अमेरिका चाहता है कि रूस पर प्रतिबंध की स्थिति में कोई भी देश रूबल में पेमेंट देकर रूस की मुद्रा को मजबूत करने का काम न करे, जबकि रूस ने साफ साफ कह दिया है भारत को रूस से जो भी चाहिए रूस वो देने के लिए तैयार है। रूस ने साफ किया है कि अमेरिका के प्रतिबंधों और पेमेंट सभी का तोड़ निकाल लिया जाएगा। We will be ready to supply to India any goods which India wants to buy. I already referred to this. We have very good relations between the trade ministries, ministries of finance. अब बात अमेरिका की, जो दुनिया के सुपर पावर है और भारत के लिए सबसे बड़े खतरे चीन का भी दुश्मन नंबर 1 है। क्या उसकी नाराजगी की कीमत भारत को चुकानी होगी? तो सच्चाई ये है, जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है, उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी भारत की है। देखिए, अमेरिका मदद करेगा, हमें मिलिट्री सप्लाईज देगा, हमें खरीदनी पड़ेगी। अमेरिका जो भी मदद देगा उसकी कीमत होगी, हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी, राइट। तो ऑन द ग्राउंड तो ये बैटल, ये वॉर तो केवल भारत की ही है, और कोई देश नहीं आने वाले। जैसे यूक्रेन का है, यूक्रेन को खुद ही लड़ना है, उसे समझना चाहिए था। और आखिर में सवाल, भारत अमेरिका और रूस में से किसे चुनेगा? तो इस सवाल का जवाब रूस को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है और भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के फिलहाल प्रधानमंत्री इमरान खान को भी मालूम है। पहले रूस के विदेश मंत्री की जुबानी सुनिए। I believe that Indian foreign policy is characterized by independence and the concentration on real national legitimate interests. The same policy basis exists in the Russian Federation, and this makes us, as big countries,
good friends and old partners. और आजकल यही बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपनी जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका प्रेशर बनाए या फिर कोई दूसरा देश, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। ऐसे में भारत यूक्रेन वॉर के बीच रूस को अकेला नहीं छोड़ेगा और भारत के लिए देश हित सर्वोपरि। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.